हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स को आप साथ के साथ रिवाइज करके स्टडी करते रहेंगे। न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। 10 से 12 नंबर के आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगी 56 में से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, काफी बड़ा पोर्शन न्यूमेरिकल्स का आपको पेपर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, समान परिमाण के जो चीजें काम की है, देखो अंडरलाइन कर देता हूं। समान परिमाण मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, समान, एक जैसे। कि दो समान आवेश मतलब दोनों के चार्ज भी क्या है, एक जैसे, प्लस प्लस या माइनस माइनस मान सकते हैं। एक दूसरे को 0.144 न्यूटन किसका मात्रा है, बल का। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, समान है तो प्रतिकर्षण लगेगा, वो कितना है 0.144 न्यूटन प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए दूरी हमेशा मीटर में लेनी है, तो अगर सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में चेंज करना आना चाहिए। 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उनका परिमाण, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो आवेश की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा है, हमने पढ़ रखा है F इक्वल टू क्या होता है, कूलोम के नियम से। जब भी दो चार्ज है, फोर्स पूछ रहे हैं तो कूलोम का नियम लगाना, ये हमने पढ़ा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Q1 और Q2 दोनों क्या है, समान। समान है तो हमने क्या मान लिया, Q। तो देखिए वैल्यू रखेंगे कि Q1 Q2 दोनों रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। अब हम पूछा गया Q, तो Q स्क्वायर अगर निकालेंगे तो इसका पक्षांतर कर दीजिए आप, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, K। वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू कितने दे रखी है, 0.144 और R की वैल्यू कितने दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, 100 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा, मतलब 10⁻², और इसका भी क्या है, स्क्वायर। तो आप इसको 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, और k की वैल्यू आप सबको पता है 9 × 10⁹। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, क्यू स्क्वायर। क्या आएगा, क्यू स्क्वायर। उसका आप रूट लेंगे, रूट लेने के बाद में आपके पास क्या आएगा, चार्ज की वैल्यू। इस तरह से बहुत ही सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल है, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आंसर जो है आपके पास वो आना चाहिए 20 × 10⁻⁸ कूलम। यह आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो आवेशों के मध्य बल कितना है, F है। दो चार्जों के बीच में फोर्स कितना है, F, और उनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो अब बल क्या होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, हमने पढ़ा है कूलॉम के नियम से, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ये बोल रहा है कि F डैश कितना होगा, Q1 Q2, और इसको मान लेते हैं R1, तो इसको क्या मान लेते हैं, R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब देखिए ये बोला कि F डैश की वैल्यू कितनी होगी, यदि R2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, R1 की कितनी हो जाए, 3 गुना। पहले कितनी थी, R1, जो R2 है कितनी हो जाए, 3R1। तो हम R2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3R1। तो बताइए क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 की क्या रखना है, 3R1, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। सोल्व करेंगे 9R1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, F के। तो हम क्या रख सकते हैं, F डैश इक्वल टू F अपॉन 9। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दें तो जो अब फोर्स होगा, बल होगा, वो पहले वाले का कितना हो जाएगा, 1/9, मतलब पहले वाले का 9वां भाग हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, ये इस तरह से हम, आप वैसे भी देख सकते हैं कि जो बल होता है वो दूरी क्या होगा, व्युत्पन्नपाती। दूरी को 3 गुना कर दिया तो बल तो वैसे भी कम होना है, तो बल कितना हो गया, पहले वाले का भी कितना गुना रह गया, 9वां भाग रह गया एक तरह से। ठीक है, ये हमारा पहला, दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है तीसरा, उस विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र E, जिसमें स्थित किसी इलेक्ट्रॉन पर, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, पर विद्युत बल उसके भार के बराबर है। तो विद्युत बल और एक भार, हम जानते हैं विद्युत बल क्या होता है, F बराबर क्या होता है, QE, ये हमने पढ़ा है। और भार हमने पढ़ चुके हैं, F बराबर क्या होता है, mg। बराबर मतलब दोनों को क्या करना है, इक्वल। तो कर दीजिए QE इक्वल क्या हो जाएगा, mg। हमें निकालना क्या है, E,
तो mg अपॉन क्या हो जाएगा, mg अपॉन क्या हो जाएगा क्यू। अब देखो वैल्यू रखते हैं, m किस पर निकालना, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सबको पता होना चाहिए 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम होता है। और g की वैल्यू आप सबको पता है, गुरुत्व त्वरण की वैल्यू कितनी होती है 9.8। और q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है ये रहा कूलॉम के अंदर। तो यहां सोल्व करने पर आपको विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। कोई मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स है जो फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश है, दो चार्ज है, उनकी वैल्यू दी गई है। तो 20 माइक्रोकूलम और एक 80 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब जानते हो आप 10⁻⁻⁶। उनके बीच में जो आवेश है दोनों, उनके बीच की डिस्टेंस दे दी है 10 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता है मीटर में बदलना पड़ेगा, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। इनको मिलाने वाली लाइन पर, जो इनको मिला रही लाइन, उनके किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0। तो देखिए हम क्वेश्चन के अनुसार 2 पॉइंट दे दिए हमने ए और बी। ए पर तो हमने चार्ज Q1 को रख दिया जिसकी वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोकूलम, और बी पर रख दिया हमने चार्ज सेकंड को जिसकी वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोकूलम। और दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 0.1 मीटर। अब ये बोल रहा है दोनों को मिलाने वाली लाइन के, इन दोनों को मिला रही है, इन लाइन के किस पॉइंट पे, हमने मान लिया O पॉइंट पर। O पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यहाँ 0 मान ली। तो टोटल डिस्टेंस तो 0.1 है, तो हमने यहाँ से कितनी डिस्टेंस मान ली x, तो बची कितनी, इस टोटल में से x को डिवाइड माइनस करेंगे तो ये बची। ठीक है, ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब देखिए जब भी बोले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तो मतलब 0 कब होगी, जब दोनों तरफ का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बराबर। तो हमने बराबर कर दिया इस चार्ज के कारण और उस चार्ज के कारण। तो बताओ E1 तो हमने मान लिया 20 माइक्रोकूलम के कारण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप सबको पता है, E बराबर क्या होता है KQ/R²। यहाँ से तो K की वैल्यू, तो K का क्या रख दिया, Q की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोकूलम। 20 का 20 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 अपॉन x², क्योंकि यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है x²। ऐसे उधर देखो K इंटू दूसरा चार्ज कितना 80 माइक्रोकूलम, तो 80 इंटू 10⁻⁶ बटावा डिस्टेंस कितनी बची ये वाली, और इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर। K से K कट गया, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गई, 20 से 80 को काट दिया 4 बार, तो इधर तो बच गया 1/x² और इधर बच गया 4/0.1 - x का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेंगे, वर्गमूल। तो इधर का वर्गमूल तो हो गया 1/x, और इधर का हो गया 4 का वर्गमूल 2, और इसका स्क्वायर हट जाएगा। वज्र गुणा किया और हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कितनी है 0.033। ठीक है, और ये किस में आई है, मीटर में, क्योंकि हमने चेंज कर दिया था मीटर। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू आई है। तो x कहां से था, 20 माइक्रोकूलम से। तो मतलब आंसर में क्या लिखेंगे, अतः 20 माइक्रोकूलम वाले आवेश से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट है। इसको अच्छे से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश है, दोनों की वैल्यू दे दी है +-10,000 माइक्रोकूलम, और उनके बीच की डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, प्लस माइनस तो डेफिनेटली विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे डायपोल। इस विद्युत द्विध्रुव को 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यहां से देखो न्यूटन प्रति कूलम, और क्या दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र में, तो मतलब ये E की वैल्यू हो गई। और कितने डिग्री पर रखा हुआ है, 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री कोण पर। तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण सिंपल सा है, हमने बलागुण पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, टॉर्क = PE sin थीटा। अब हमें इसमें P की वैल्यू दे नहीं रखी, लेकिन हमने पढ़ा था P क्या होता है, Q × बीच की डिस्टेंस, तो D मानी थी हमने E sin थीटा। वैल्यूज पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू कितनी है 1000, माइक्रो है तो उसको चेंज करेंगे 10⁻⁻6 हो गया। D बीच की डिस्टेंस कितनी 2 मिलीमीटर, मतलब मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ E की वैल्यू आप दे रखी 15 × 10⁴, और क्या दे रखा है साइन कितना 30। देखिए मैं 1000 को क्या लिख सकता हूं 10⁻³ ये है
ये हो गया 15 गुणा 10 की घात 4 और साथ में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो देखिए कटता है 2 से 2 कटती है, ठीक है। तो देखिए ये पावर कितनी हो जाएगी 10 टू पावर 3 तो है ही, इनटू में -6 हो गई, -3 हो गई, ये प्लस की है तो 4 और 3 तो कितनी हो गई 7 और 6 और 3 कितनी हो गई 9 माइनस की और साथ में बच गया कितना 15। तो कितना हो गया 15 गुणा 10 की घात माइनस की बड़ी है तो 10 की घात -2, ठीक है, और न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह से ये बल गुण हम इस क्वेश्चन के लिए निकाल सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक विद्युत क्षेत्र जिसकी वैल्यू क्या है समान और उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो उनकी त्वरण का अनुपात क्या होगा। अब त्वरण कहां से आ गया, देखिए बिल्कुल निकाल सकते हैं त्वरण। हमने पढ़ा था F इक्वल क्या होता है QE। ओके, F इक्वल क्या होता है QE। अब देखिए यहां पर हमें त्वरण निकालना है, हमने ये भी पढ़ रखा है F बराबर क्या होता है ma। तो बताइए अगर a निकालना हो तो क्या लिखेंगे F/m, सही है। अब F तो दे नहीं रखा तो F की वैल्यू ये रख सकते हैं हम QE, तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल QE/m। अब क्वेश्चन में बोला गया है विद्युत क्षेत्र तो क्या है समान, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा a इक्वल Q/m हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो अब त्वरण का अनुपात हमें आवेश वगैरह है तो आप इसके अंदर एक चीज देख सकते हैं, आवेश को हम अगर नेगलेक्ट कर दें, आवेश को भी नेगलेक्ट कर दें तो ओनली क्या बचता है हमारे पास द्रव्यमान, ठीक है। तो हम द्रव्यमान के बेस पर हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा ये, हाँ, तो आप यहां से देखें जो त्वरण होता है वो द्रव्यमान की क्या हो गया व्युत्पन्नपाती। जैसे मान लीजिए त्वरण हो गया सबसे पहले किसका इलेक्ट्रॉन का। अगर हम आवेश को भी ले लेते हैं तो यहां क्या लिखेंगे QE। मैं आवेश को क्यों नहीं ले रहा अभी बताता हूं, और ये क्या लिखेंगे Me। ऐसे ही हो गया AP प्रोटॉन के लिए QP/MP। आप सबको पता है दोनों का आवेश तो समान होता है, बस परिमाण चिन्ह का चेंज होता है, तो हम आवेश को भी नहीं लेंगे, ठीक है। आवेश वैसे भी कट जाएगा, ठीक है, तो आप नहीं ले सकते यहाँ पर, इसको हटा दीजिए। अब देखिए अगर हम अनुपात पूछा दोनों का तो AE/AP निकाले तो ये वैल्यूज रख दीजिए, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके। तो आंसर क्या आया हमारे पास AE/AP इक्वल क्या हो गया MP/ME। इस तरह से हम इनके त्वरण का अनुपात निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको एक बार थ्योरी के रूप में बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे। आपको जैसे मान लीजिए एक वर्ग दे दिया, ठीक है। इन ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ग दे दिया, वर्ग में ABCD और बोला गया है कि इसके वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश है, समान परिमाण के और समान आवेश है, मतलब सबकी वैल्यू भी समान और चिन्ह भी समान, और यहाँ पर केंद्र पर कोई अन्य आवेश है, तो इस पर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो सीधी सी बात है जितना ये लगाएगा उतना ये लगाएगा, और प्लस के कारण क्या होता है बाहर, इसके कारण बाहर जाएगा, इसके कारण बाहर, तो टोटल जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है क्या कि दो आवेश है, एक तो Q1 हो गया और एक Q2। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू हो गई 10 माइक्रोकूलम और इसकी हो गई 20 माइक्रोकूलम माइनस का। ये बोला गया कि पहले इनके बीच में बल कितना था F, कितना था F। अब क्या किया गया, इन दोनों को स्पर्श कराया गया, दोनों को टच करेंगे तो बताओ क्या होगा 10 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा दोनों को, ठीक है। आवेश में योज्यता लगेगी, दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ कितना बचेगा माइनस का 10 माइक्रोकूलम, और बोला दोनों अलग अलग करेंगे तो बराबर बटेंगे, तो ये भी माइनस का 5 हो जाएगा और ये भी माइनस का 5। अब बोला कि अब बल कितना होगा, तो पहले तो बल कितना था मान लीजिए F, ठीक है। अब बल कितना होगा, देखिए जैसे पहले वाला बल था K Q1 Q2/r², अब कितना बल होगा देखिए F डैश K, ठीक है। अब देखिए जो Q1 है वो कितना हो गया माइनस का 5, Q2 भी कितना हो गया माइनस का 5, ठीक है, और डिस्टेंस तो इतनी है। अगर
अब देखिए आप जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सॉल्यूशन करना जो आएगा, ऐसे यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं तो ये हो गया 25 के अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। इसमें ये वैल्यूज पुट करके सोल्व करते हैं। Q1 की वैल्यू 10, Q2 की वैल्यू -20 और आर स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -200 के अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कितना क्या अनुपात हो जाएगा, तो f अपॉन क्या कर दीजिए f डैश, तो f तो कितना है -200 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ, और अपॉन में ये कितना है 25 के अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये काट दीजिए, यहां डिवाइड करेंगे तो एक तरह से 8/1 आ गया, तो मतलब अब अनुपात कितना आ जाएगा 8/1। इस तरह से क्वेश्चन मैंने केवल आपको कॉमन एग्जांपल देके समझाया कि वैल्यूज कितनी भी हो सकती है, बस आपको ध्यान रखना है जो आवेश दिए गए पहले तो उनके दोनों के बीच में बल निकालो पहले, उसके बाद बोला गया दोनों को स्पर्श कराकर अलग किया। पहले स्पर्श कराएंगे तो टोटल चार्ज निकालो प्लस माइनस करके, अलग किया गया तो जो चार्ज आएगा टोटल उसको आधा कर दीजिए। आधा करने के बाद में आप उन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, और जो पहला वाला जो फोर्स है उसको इससे कंपैरिजन करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही हमारे ये न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया है। ठीक है, अब मैंने आपको जब विद्युत क्षेत्र निकालना सिखाया था अक्ष और निरक्ष पर, तो हमने पॉइंट बोला था कि अक्ष वाले पॉइंट को हमेशा अनुदैर्ध्य मानना है और निरक्ष वाले पॉइंट को क्या मानना है अनुप्रस्थ। ये शब्द ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अक्ष वाले पॉइंट को अनुदैर्ध्य और निरक्ष वाले पॉइंट को क्या मानना है अनुप्रस्थ। ठीक है, ये हमने अभी न्यूमेरिकल किए हैं। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा एक और न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बलागुण होगा। बलागुण हमने पढ़ा था टॉर्क, फॉर्मूला क्या था PE sin थीटा। ये बोला अधिकतम बलागुण होगा यदि P व E के मध्य कोण, जो कोण है sin थीटा वो P और E के मध्य कितना होना चाहिए। देखिए इसको मैक्सिमम करना है, तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 1। ठीक है, और इसकी sin थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 1 जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है यहां से। एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, फिर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने पढ़ा था जो परावैद्युतांक होता है वो होता है निर्वात में बल आवेशों के और माध्यम में बल। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दो आवेश है उनके बीच में पहले बल F था। ठीक है, अब उनके बीच में एक ऐसे मान लीजिए कि चालक प्लेट रखती, ठीक है, पीतल की प्लेट रखती। ठीक है, तो अब बल कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो कितना था F0, अब कितना होगा Fm। तो अगर Fm निकालना है तो क्या हो जाएगा F0 अपन क्या हो जाएगा μr। और चालक के लिए अपन ने μr की वैल्यू कितनी पड़ी थी अनंत। जब यहाँ अनंत आएगा तो यह क्या जाएगा 0, तो मतलब Fm का मान कितना हो जाएगा 0। ये तो पीतल की प्लेट हमने रख दी। अब ऐसे बोल दे कि रबड़ रख दी। ठीक है, रबड़ का एक तरह से तो ये मान लीजिए कि रबड़ कैसा होता है कुचालक। रबड़ का जो परावैद्युतांक होता है, ठीक है, वो एक तरह से चालक से क्या होता है कम। आप तो ये देखिए कि जो बल होता है वो परावैद्युतांक की क्या है व्युत्क्रमानुपात है। परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा बल उतना ही क्या होगा कम। तो रबड़ की प्लेट रखती, जैसे मान लो पहले दोनों बलों के बीच में माध्यम क्या था वायु, तो वायु का परावैद्युतांक कितना है 1। अब रबड़ की हमने रबड़ रख दी है बीच में, तो परावैद्युतांक इसका होता है 5 या 6। ठीक है, तो बताओ बढ़ गया, तो परावैद्युतांक बढ़ गया तो बल क्या हो जाएगा कम। ठीक है, ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आज ही हमने फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के जिसमें कूलॉम बल आता है, विद्युत क्षेत्र आता है, बलागुण आता है, द्विध्रुव आता है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं। ठीक है, आप इनको करने की कोशिश करें। ओके, बाय।